हमारे लिए दो तरीके से इम्पॉर्टेंट है। काहे इम्पॉर्टेंट है? एक तो हमको चाहिए नंबर, दूसरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसीज़ हमारी कंट्री में बनती हैं, प्रोसेस जानेंगे तो ही वर्किंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी। ऐसे समझेंगे कि मान लो कोई काम हो रहा है, हमको फ्रीडम दिया गया है कि आप उस काम को देख सकते हैं, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट अगर वो काम ही नहीं पता हमको तो हम उसमें क्रॉस चेक क्या करेंगे? हमको प्रोसेस पता होना चाहिए ना कि भैया पहले ये काम होना चाहिए, फिर उसके बाद ये स्टेप, फिर उसके बाद ये स्टेप, फिर उसके बाद चौथा स्टेप। ये बात समझ में आ रही है? अगर हमको स्टेप्स ही नहीं मालूम होंगे तो हम चेक क्या करेंगे? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 12वीं की फिज़िक्स की कॉपी तुम्हें दे दिया जाए, चेक कर लोगे? तुम्हारे लिए काला अक्षर, जो लिखा सब सही। प्रोसेस मालूम होगा तभी तो हम डेमोक्रेसी का फ़ायदा ले पाएंगे, तभी तो डेमोक्रेसी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, है ना? प्रोसेस ही नहीं पता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है, फिर भी हमको पता ही नहीं चल रहा कि गलती कहाँ की जा रही है। तो कैसे पता चलेगा? जब हम प्रोसेस को जानेंगे। इसीलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या है बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो स्टेप्स क्या हैं, है ना? तभी तो हम क्रॉस चेक कर पाएंगे कि सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब ये कहानी समझेंगे कैसे? स्टेप्स हम समझेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्या है एग्जाम्पल? वो ओबीसी रिजर्वेशन। क्या है बेटा? ओबीसी रिजर्वेशन। कैसे ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो हमारे कंट्री में लागू हुआ, क्या प्रोसेस उसको फॉलो किया गया, और उसमें इंस्टीट्यूशन जो है हमारा वो कैसे फंक्शन करता है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी कंट्री के किसी प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, याद एक बात और समझ लें हम, प्रेसिडेंट हमारा स्टेट का हेड होता है। क्या होता है बेटा? स्टेट का, थोड़ा जोर से बोल, क्या होता है? एजुकेशन पे, किसमें? एजुकेशन में, इकोनॉमी में, और सोशली हम में क्या है? बैकवर्डनेस है। अब बैकवर्डनेस है तो इसको टारगेटेड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या है? टारगेटेड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टारगेटेड इम्प्रूवमेंट मतलब क्या? कि हमको स्पेशल बेनिफिट्स दिया जाए ताकि हम भी जो इम्प्रूवमेंट, जो एडवांसमेंट हो रही है उसके साथ बराबरी में आ सके। रिजर्वेशन क्या है? बेसिकली कहानी से समझते हैं, है ना? एक छोटी सी कहानी से हम समझेंगे कि बेसिकली रिजर्वेशन है क्या। अब मान लो एक कंपटीशन में, है ना, एक 100 मीटर रेस का कंपटीशन है। ध्यान से, है ना, क्या है? एक 100 मीटर रेस का कंपटीशन है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं, है ना? दो लोग दौड़ने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े कर दिए गए। क्या किया गया? दो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे, उन्हीं दो के बीच में ये 100 मीटर का रेस किया जाएगा। उनको खड़ा कर दिया गया। एक वेल बिल्ट, बढ़िया, एक की एक टांग टूटी हुई है। क्या हुआ बेटा? दो लोगों के बीच में रेस है ना? एक हेल्दी है, सब बढ़िया, और एक की एक टांग टूटी हुई है। समझ में आ रहा है? क्या हुआ है? एक की एक टांग टूटी हुई है। बताओ रेस कौन जीतेगा? अनफेयर है कि नहीं? जिनकी एक पैर कटा हुआ है उनको हेल्दी के साथ दौड़ाना अनफेयर है ना? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। रिजर्वेशन क्या है? कि उसको हम 10 मीटर आगे खड़ा कर दें। क्या कर दें? ताकि उसकी जो डिसेबिलिटी है उसकी वजह से जो उसका लैग होगा रेस में, दौड़ने में लैग जो करेगा वो, उसको अधिकार उतना मिल जाए, है ना? अब थोड़ा सोशल लाइफ में समझेंगे। एक बच्चा है, क्या है बेटा? एक बच्चा है,
सोशली स्ट्रांग है ना, मतलब फैमिलीज में, जैसे याद कर पॉवर्टी का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना सोशल एक्सक्लूजन। क्या पढ़ा था? सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन में हमने क्या समझा था कि अगर कोई गरीब है तो वो उसको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है एज पर सोशल साइंटिस्ट, है ना, कि उसके साथ भेदभाव होने की संभावनाएं ज़्यादा है। जैसे एक एग्जाम्पल से भी हमने समझा था कि अगर 10 रुपये कोई अच्छा सा कपड़ा पहन के एक आदमी बच्चा मांग रहा है किसी से, और एक शेबी सा क्लोथ्स पहन करके बेगर मांग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि जो साफ सुथरे कपड़े और अच्छा वेल बिल्ड हेल्दी बच्चा है उसको 10 रुपये मिल जाए, और जो ये शैगी क्लोथ्स पहन के खड़ा है उसको लोग क्या करेंगे? भगा देंगे। ये बात हमने पढ़ी थी। तो एक पहली चीज़ सोशल एक्सक्लूजन नहीं है उसके साथ, है ना। 2 बच्चे थे, उनका कंपटीशन होना है पढ़ाई का, एक के साथ सोशल एक्सक्लूजन नहीं है, मतलब बाहर जाता है या स्कूल में किसी भी टाइप का उसके साथ सोशल प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको सोशली एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। एक बच्चा है उसके साथ सोशल एक्सक्लूजन है ना, बात समझ में आ रही है? उसके साथ किसी भी तरीके की, मैं नहीं कह रहा कि भेदभाव होता ही है, हो तो सकता ही है ना, फाइन लाइन है ना कि होता है और हो सकता है में, है ना, तो हो तो कभी भी सकता है किसी के साथ भी। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, वो जो हेल्दी वाला जो सोशली नॉट एक्सक्लूडेड बच्चा है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ता है ना, बढ़िया ट्यूशन भी लगा रखा है, बढ़िया टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं, कॉपी किताब जो कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए सब उसके पास बढ़िया है। वही एट द सेम टाइम जो दूसरा बच्चा जिससे उसका कंपटीशन है, उसके पास ना पढ़ने को कॉपी किताब अच्छे, ना तो वो इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है कि वो क्या कर सके बेटा, ट्यूशन ले सके या एक्स्ट्रा हेल्प ले सके कहीं से, या बढ़िया अच्छे स्कूल्स में जा सके। बात समझ में आ रही है? हमने कहा दोनों तुम सेम पेपर दो, बताओ ज़्यादा नंबर किसके आने की प्रोबेबिलिटी है? जो रिसोर्स जिसके पास ज़्यादा है। रिजर्वेशन की एंट्री यही होती है। रिजर्वेशन क्या करता है कि वो जो गैप है सोशली, क्या है बेटा, जो सोशली गैप है और जो इकोनॉमिकली गैप है, उस गैप को रिजर्वेशन क्या कर देता है? पाट देता है। और नहीं पाटता तो कोशिश करता है पाटने की। रिजर्वेशन समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि हम एहसान कर रहे हैं किसी पे, क्या है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को दान दे रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे दिए, नहीं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हमेशा इक्वल्स में होता है। क्या है बेटा? कंपटीशन, फेयर कंपटीशन जो है वो हमेशा किस में होगा? इक्वल्स में होगा। 2 अनइक्वल एक साथ रेस में नहीं दौड़ सकते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सफुल है वो कंपटीशन जीत ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ओबीसीज को रिजर्वेशन देने की से हम वर्किंग इंस्टीट्यूशन को समझेंगे। कोई दिक्कत इस बात में? क्या था वर्किंग इंस्टीट्यूशन, कैसे फंक्शन होता है, कैसे पॉलिसीज बनती हैं, ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, ओबीसीज की तरफ से ये डिमांड आया कि भैया हम सोशली इकोनॉमिकली वीक हैं, हमको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमको चाहिए रिजर्वेशन, है ना। और ये डिमांड प्रोलॉन्ग्ड टाइम से आ रही थी। क्या हो रहा था बेटा? ये डिमांड प्रोलॉन्ग्ड टाइम से, लंबे समय से आ रही थी। एक कमीशन बनाया गया। कमीशन मतलब होता है ना, एक इंडिविजुअल भी कमीशन हो सकता है और ग्रुप ऑफ मोर देन 1 पीपल भी कमीशन हो सकते हैं। कमीशन का क्या मतलब है कि उनको एक फिक्स्ड काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। जैसे कुछ फैसला देना है, कुछ फाइंड करना है या कुछ रिसर्च करना है ना, गवर्नमेंट की तरफ से वो अपॉइंट किए गए। कौन? मंडल कमीशन। क्या नाम था? मंडल कमीशन। क्या काम था इस कमीशन का? जो हेड थे वो मंडल थे, है ना। क्या काम था कि फाइंड करना कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ओबीसीज क्या है और क्या वाकई ओबीसीज को ज़रूरत है रिजर्वेशन की, है ना। तुम देखो पहला स्टेप क्या है? देयर शुड बी अ डिमांड फ्रॉम पीपल।
देयर शुड बी अ डिमांड फ्रॉम सर्टेन ग्रुप और पीपल फॉर सर्टेन पॉलिसी और प्रोग्राम। जैसे फॉर रिजर्वेशन लोगों ने डिमांड किया, सेकेंड स्टेप क्या है, गवर्नमेंट शुड और मे मेक कमीशंस, चेक करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाना कि ये जो डिमांड कर रहे हैं अब वो सही है भी कि नहीं है। अब मान लो अभी तो मैंने पढ़ा दिया कि देयर शुड बी अ डिमांड फ्रॉम पीपल, कल को तुम कोचिंग के बाहर खड़े हो गए और कहने लगे देयर शुड बी नो टेस्ट इन कोचिंग, क्या गए? नहीं बेटा, देयर शुड बी नो टेस्ट इन कोचिंग, है ना। तो सर कमीशन बनाएंगे, 2-3 लोगों को अपॉइंट करेंगे, तो कहेंगे कि पता करिए बच्चे सही कह रहे हैं क्या कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है ना। कमीशन फाइंड करेगा कि नहीं झूठ बोल रहे हैं सब कामचोर हैं, है ना। तो कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, बेसिकली कमीशन क्या करेगा, अपनी फाइंडिंग्स बताएगा, है ना। कमीशंस ने, मंडल कमीशन ने अपनी फाइंडिंग बताई और फाइंडिंग्स में क्या किया जा सकता है, इनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए उसको बताया। कोई दिक्कत इस बात में नहीं ना। दूसरी बात पे आते हैं। अब पहले तो डिमांड आया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया कि उस डिमांड में कितनी सच्चाई है, कितनी ज़रूरत है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा वो रिकमेंडेशन जो कमेटी ने दिए हैं, है ना। सबसे पहला काम होता है बेटा, जो भी हम बनाना चाहते हैं, जो भी हम प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं, उसको सबसे पहले कैबिनेट पास करती है। मतलब क्या है, एक फॉर्मल तरीके से हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। और कैबिनेट मतलब होता है बेटा क्लोज आइड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो क्या है, कोई भी आदमी उसको सब कुछ आता हो ऐसा सिर्फ फिल्मों में पॉसिबल है ना। कि उसको स्पोर्ट्स के बारे में भी पता हो, उसको फिज़िक्स के बारे में भी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता हो, उसको रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी पता हो, स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में भी पता हो, मेडिकल के बारे में भी पता हो, एग्रीकल्चर के बारे में भी पता हो, है ना, डिफेंस के बारे में भी पता हो, फॉरेन अफेयर्स के बारे में भी पता हो, नहीं हंसना नहीं, क्या है, फॉरेन अफेयर्स के बारे में भी पता हो, उसको बेसिकली हर चीज़ के बारे में पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट का हेड जो होता है उसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्या कहते हैं बेटा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ना। क्या है बेटा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए, क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए कैबिनेट बनाई जाती है। कैबिनेट में वो लोग होते हैं जो अलग अलग फील्ड में माहिर होते हैं, जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, है ना। वो अपना अपना काम अच्छे से जानते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट के काम को हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और जो उनको अच्छे से समझते हैं, जिनकी उसमें एक्सपर्टीज़ है, उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बना देते हैं। क्या करते हैं? कैबिनेट। और कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले पास कौन करेगा किसी लॉ को? कैबिनेट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? कैबिनेट से वो लॉ कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट के पास जाएगा, है ना। क्या करने जाएगा? फॉर स्क्रूटनिंग ऑफ दैट लॉ। स्क्रूटनिंग ऑफ दैट लॉ का मतलब कि भैया इसमें क्या सही है, क्या गलत है ना। उसमें वहाँ पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन होगा। क्या होगा? वहाँ पे ऑपोजिशन भी होती है और रूलिंग पार्टी भी होती है। ऑपोजिशन क्या करेगी? अगर लोगों के विल, लोगों को जो चाहिए वो अगर बिल में नहीं है तो इनकलाब जिंदाबाद करेगी, कहेगी ले आओ, बदल दो, है ना। अगर फिर भी गवर्नमेंट नहीं चेंज करती है तो वोटिंग होगा,
अगर वोटिंग में उस बिल के फेवर में ज़्यादा लोग पास कर देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहला क्या हुआ बेटा कि लोगों की तरफ से डिमांड आया, कमीशन बनाया गया कि ये डिमांड में कितनी सच्चाई है। उसके बाद से कैबिनेट में बिल बना के कैबिनेट में पास कराया गया, अप्रूव कराया गया। उसके बाद से पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन डिबेट हुआ और फिर वोटिंग हुई। क्या हुआ? वोटिंग हुई। वोटिंग में पास हो गया, है ना? क्या हुआ? वोटिंग में पास हो गया और 27% ओबी एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में कितना बेटा? 27% ओबीसीज को रिजर्वेशन मिल गया। कोई दिक्कत इस बात में नहीं। हमने अभी तक प्रोसेस में क्या समझा है? डिमांड, कमीशन, कमेटी, कैबिनेट, अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, डिस्कशन इन पार्लियामेंट, आफ्टर दैट वोटिंग इन फेवर और अगेंस्ट, है ना? फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी हो सकता है। जैसे अभी अगर हम देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ, वुमेन रिजर्वेशन बिल, है ना? 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एज वेल एज इन विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल असेंबली, यूनियन असेंबली में 33% क्या मिलेगा? वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलेगा। याद कर, उस दिन सब टीवी देख रहे थे। सब टीवी नहीं, सब लोग टीवी देख रहे थे। सब टीवी, तारक मेहता नहीं देख रहे थे, है ना? क्या कर रहे थे हम? सब लोग टीवी देख रहे थे। 2 वोट बस अगेंस्ट में पड़ा। क्या हुआ? अगेंस्ट में पड़ा। बाकी सारे पार्लियामेंट के लोग किसके फेवर में थे? रिजर्वेशन बिल के फेवर में थे। वैसे ही वो बिल कहाँ गया? राज्यसभा में गया। लेटर पार्ट में हम पढ़ेंगे कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है ना? कौन सा बिल लोकसभा में जाता है, कौन सा बिल राज्यसभा में जाता है और कौन दोनों में जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ ना बोलना भाई। नो सर। पास हो गया, बट फिर भी सर्टेन सेक्शंस को लगता है कि ये रिजर्वेशन सही नहीं है। क्या है बेटा? कि रिजर्वेशन सही तो नहीं है बाबा। अब क्या करें? पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया, लॉ बन भी गया। अब क्या करें? पर हमको तो लग रहा है कि ये कानून गलत बना है, ओबीसीज को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि ये तो अगेंस्ट में है। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ भी लोग कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या करने गए? लोगों ने जाके कहा कि सर ये जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को स्क्रूटनिंग की, उसको चेक किया। किसके थ्रू? इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार हैं, जो रूल्स हैं, जो लॉ हैं, उससे मिलता है कि नहीं मिलता है, या उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन 27% देना सही है कि नहीं है। और क्या हुआ वहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंड किया कि जो बिल पास किया गया है, इट इज बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो दिन और आज का दिन कि हम ओबीसी, मतलब जो ओबीसी है उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अभी तक की वर्किंग में हमने क्या देखा कि भैया डिमांड, कमीशन, कैबिनेट, मुंह से बोलेंगे भाई, क्या देखा हमने? डिमांड, कमीशन, कैबिनेट, पार्लियामेंट, इन केस पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट, इन केस someone is not satisfied then they will move to सुप्रीम कोर्ट। एंड जब सुप्रीम कोर्ट से भी वो अप्रूव हो जाएगा तो भैया अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। ये है बेटा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना?
ए लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन के